हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। हालांकि इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बताऊँगा इसको। ठीक है, बताओ सर बताओ। देखो, स्फीयर एक्चुअली दो तरह का है। हॉलो लेंगे, सॉलिड लेंगे, फिर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, राइट। स्फीयर अब ये स्फीयर क्या हो सकता है? या तो हॉलो हो या सॉलिड, राइट। अब हॉलो में क्या है? हॉलो का मतलब थीन शीट, थीन शीट नहीं शेल, ठीक है। थीन शेल हॉलो का मतलब। अब ये हॉलो में हो सकता है या कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। मान लो एक कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग। इसी कंडक्टिंग को मेटालिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक भी कहते हैं। अगर ये मान लो क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया तो नॉन कंडक्टिंग। और इसी नॉन कंडक्टिंग को डाई इलेक्ट्रिक से भी संबोधित करते हैं। मीन्स डाई इलेक्ट्रिक भी, डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। कई बार कभी कभी ये भी कहता है इंसुलेटिंग, उसका भी मतलब यही हुआ, ठीक है। तो स्पेयर दो तरह का, हॉलो या सॉलिड। हॉलो को थिन शेल भी कह सकता है। अब हॉलो में या तो कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग को मेटालिक भी कहते हैं, या ये हो सकता है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के जगह पे डाई इलेक्ट्रिक वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, इंसुलेटिंग यूज कर सकता है। अब आते हैं सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड, सॉलिड में भी क्या होगा? सॉलिड क्या स्फीयर ही है ना, तो इसमें भी हो सकता है ये कंडक्टिंग हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। या हो सकती है ये नॉन कंडक्टिंग हो। अब देखो, हॉलो के केस में दो है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड के केस में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, मतलब हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। तो अगर स्फीयर है, हॉलो है, तो हॉलो के दोनों के केस में जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा? सरफेस पे होता है, ठीक। और फिर सॉलिड में कंडक्टिंग के केस में भी चार्ज सरफेस पे होता है। नॉन कंडक्टर में पूरे वॉल्यूम में होता है, होल वॉल्यूम में। तो हॉलो चाहे वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड में कंडक्टिंग हो, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब तीनों सेम है, ठीक है। यानी इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल सेम होगा। फिर से सुनो, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर अगर वो कंडक्टिंग है तो भी, अगर हॉलो स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग है तो भी पोटेंशियल वही आएगा जो पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग में आएगा, राइट। बस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सॉलिड में, नॉन कंडक्टिंग में अलग होगा, बाकी इस तीनों केस में सेम होगा। तो केस फर्स्ट राइट करते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर में क्या, हॉलो स्फीयर में चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो,
या पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, या ये भी लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इन सब का मतलब एक ही, इन सब का एक ही आना है। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो सॉलिड स्फीयर होगा उसका रेडियस कैपिटल आर लेंगे। पहले करते हैं, यहाँ पे स्फीयर ले लिया। यह स्फीयर क्या हो सकता है? हॉलो हो सकता है, हॉलो में कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, या अगर सॉलिड है तो उसमें कंडक्टिंग होगा। तो उन सब केस में चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। चुक 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 चलती रेलगाड़ी, चक 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 चक, हो गया। क्यू चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर, राइट। कहाँ लेना है? एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हो गया। अब इसके बाद इसमें दो केस बनेगा, एक तो आउटसाइड एक इनसाइड। सरफेस के बाहर आ जाओ, अंदर आ जाओ, दो ठो बनना है। तो आउटसाइड लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे ये डिस्टेंस आर है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो दो केस बताए, एक आउटसाइड, तो आउटसाइड की बात कर रहे हैं, आउटसाइड, फिर सरफेस पे, फिर इनसाइड की बात करेंगे। चार्ज कहाँ है? चार्ज एट सरफेस, अब सरफेस पे है ना स्फीयर के। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में पढ़ा था कि जब पॉइंट बाहर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था आउटसाइड में क्या आया था? ये आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। कब? जब ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही था आउटसाइड के लिए। राइट, यस, वेरी गुड, याद रखना। ऐसे मैं बताते चलूँगा, थोड़ा बहुत रिवाइज होता जाएगा। चलो, यहाँ पे निकालना है तो हम क्या करेंगे? समान लेंगे इनफाइनाइट से, कहाँ से? इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे जा रहे हैं, मतलब अब इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी पे ले आएंगे टेस्ट चार्ज को। तो जब इनफाइनाइट से पी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे ना, इनफाइनाइट टू पी। अरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो। खेल समझा करो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? चार्ज को, चार्ज इधर होगा, का डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ले कहाँ से जा रहे हैं? इनफाइनाइट से पी तक ले जा रहे हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये हो गया बिल्कुल सही। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट से पी, और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, अरे दिस इज वी ना, हाँ वी, वी पी माइनस वी इनफाइनाइट। देखो, जब इनफाइनाइट से पी जाते हैं तो वी पी माइनस इनफाइनाइट लिखते हैं। पहले लेक्चर में देखा होगा, फर्स्ट वाले चैप्टर, मतलब इसी सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। ये हो गया। अब क्या करो? माइनस लगा दो। चलो, अब यहाँ ए की वैल्यू रख दो, यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर।
कहाँ से कहाँ जा रहे हैं लिख दो ना यहाँ पे, इनफाइनाइट टू पी। ई की वैल्यू हो गई के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। अब आर डी आर, ये जो डी आर है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल 0, तो डी आर कॉस 0, डी ईयर नॉट डी आर। चलो ये हो गया 0, ये बनेगा वी पी, वी पी माइनस 0 लिख लो लिख लो लिख लो, मन है तो लिख लो। चलो अब यहाँ देखो के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस के क्यू कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर लेना है, बचेगा इनफाइनाइट टू पी, और पी तक का डिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल आर है ना, ये स्मॉल आर लिख दो पी तक, के क्यू बाहर हो गया 1/r² डी आर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब 1/r का इंटीग्रेशन कई बार पढ़ा है, ये तो इसको बाहर रखो, ये हो जाएगा -1/r, राइट, ये हो गया r और ये हो गया, ठीक, दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, समझ आ रहा है, ओके वेरी गुड। चलो रखो वैल्यू, r रखोगे तो वही मिलेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अरे इस माइनस अगर नहीं रखते तो 1/r माइनस आता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞, तो 1/∞ की पहले पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो गया वी पी। आगे देखते हैं, अब ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू, ये तो खल्लास हो गया, इसे 0 कर दो, माइनस के क्यू, अंदर -1/r हो गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो के क्यू बाई आर हो गया, कितना आ गया के क्यू बाई आर। अरे जरा ध्यान से देखो ये के क्यू कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये जो पूरा स्फीयर है ये पॉइंट चार्ज की तरह से दिख रहा है, ठीक है, और ये जो वी पी है यानी पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट, और ये पूरा ऐसा लग रहा है क्या, इट सीम्स एज इफ, होल दिख रहा है ना, होल चार्ज कैपिटल Q is kept at center of the sphere, ठीक है, तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है ये टोटल चार्ज कहाँ रखा हो, सेंटर पे रहा हो, ठीक, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, छापो छापो जल्दी छापो यहाँ तक। चलो अगर यहाँ तक हो गया तो ये बताओ, ये तो हो गया आउटसाइड, अब इसी पॉइंट को सरफेस पे ले तो स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ये जो स्मॉल आर है यहाँ तक वह सरफेस पे आते ही कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा, पोटेंशियल एट सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा इसलिए, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इनसाइड का, अब इनसाइड बात करते हैं, तो इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, होगा, बिल्कुल होगा, है ना। चलो एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, अब लेना है इनसाइड थोड़ा, चलो उतने में भी काम चल जाएगा, कितना प्यारा हुआ, तुमसे बढ़िया बना मेरा।
चार्ज सरफेस पे है, खिचिक 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 बना दिया। चलो ये हो गया सेंटर, ये हो गया कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पी पे, और चलो यही ठीक है यहाँ लेना है पी पे, ठीक। अब एक चीज़ समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जैसे बाहर जब निकाल रहे थे तो बाहर के लिए इनफाइनाइट से ले लिया, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट पे नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जब इनफाइनाइट से ले आएंगे फिर सरफेस पे आएगा, सरफेस के बाद से फिर अंदर, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, चार्ज तो केवल सरफेस पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, इसीलिए इस केस में जो लेना वो अंदर जस्ट सरफेस पे यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे। और जस्ट सरफेस का मतलब रेडियस स्फीयर का ही होगा, स्फीयर का जो रेडियस कैपिटल आर वही लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे जस्ट सरफेस पे लेंगे, ठीक। और वहाँ से इस पॉइंट पे ले आएंगे, वहाँ से इस पॉइंट पे लेके आएंगे, किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, राइट। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाला ई डी आर, इसको ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट को हटाएंगे तो फिर देखेंगे दोनों का क्या, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, यही करेंगे ना। तो अब देखो ये कहाँ से जा रहा है, जस्ट सरफेस पे है ना, जस्ट सरफेस पे इसीलिए लिया है क्योंकि ये सरफेस के बाहर लोगे, बाहर के लिए लिया था तो कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ पे कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक होगी, इसीलिए जस्ट सरफेस पे लिया है। तो कहाँ से ला रहे हैं, सरफेस टू पॉइंट पी, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, वी पी माइनस वी एस हो जाएगा। कहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे सरफेस टू पी जा रहे हैं, सरफेस टू पी। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ जब ये स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है और स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अरे बाबा नहीं होगा, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 इंटू डी आर, ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस साइड 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, वी पी इज इक्वल टू बी एस, अरे वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू 0, तो वी पी इज इक्वल टू वी एस। और पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस अभी तो बताया, क्या बताया, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि जो बाहर पॉइंट लिया था उसी को यहाँ पे ले आएंगे तो वो स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर के अंदर मीन्स इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल विल सेम एवरीवेयर इनसाइड स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर कहीं भी ले लो, चाहे यहाँ ले लो, 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 यहाँ कहीं भी ले लो ना, पोटेंशियल सेम होगा, राइट। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग देखे भी थे क्या कि जो पोटेंशियल हम लेते थे अंदर इनसाइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता था, 0, है ना। और आउटसाइड क्या आया था, आउटसाइड में आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। अगर देख लिया तो ठीक, नहीं देखा तो पीछे फर्स्ट चैप्टर में जाके उसको देख लेना, ठीक है। तो ये आउटसाइड के लिए आया था, आउट साइड, और ये इनसाइड के लिए 0 आया था। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अब एवरीवेयर कांस्टेंट हो गया, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो दोनों केस में देखो,
चाहे पोटेंशियल इनसाइड की बात करो या पोटेंशियल सरफेस की बात करो, दोनों क्या हो गया, के क्यू बाई आर हो गया। और आउटसाइड क्या होगा, पोटेंशियल आउटसाइड अभी निकाला, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, और वही जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो सरफेस और इनसाइड में दोनों सेम ही है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलो इसको बनाया स्फीयर एक ऐसे, क्यों भाई, ये रहा। ठीक, ये स्फीयर हो गया। अब इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये इसका रेडियस है, रेडियस, ये कैपिटल आर हो गया, ये 0 हो गया। पोटेंशियल और आर में निकाल रहे हैं, ये स्मॉल आर है, इधर बढ़ रहा है, ये आउटसाइड हो गया और ये हो गया इनसाइड, यहाँ पे सरफेस पे हो जाएगा। तो अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ऐसे बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो कहीं बढ़ ही नहीं रहा है, आर बढ़ने के साथ साथ इसका रेडियस बढ़ाते जाओ, पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक, और सरफेस के बाद बाहर 1/r में डिक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे। ठीक, ऐसे डिक्रीज किया। अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। इसी ग्राफ को देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, ये आर है वेरी कर रहा है, ये अंदर हो गया, ये सरफेस हो गया, ये बाहर हो गया। अब इसी ग्राफ को कभी कभी किसी किसी बुक में जैसे इधर दिखा है वैसे इधर भी दिखेगा। अरे स्फीयर है ना, तो इधर भी दोनों तरफ तो सेम ही होगा, ऐसे आ जाओ ऐसे भी मिलेगा, ऐसे। तो अगर केवल इतना पार्ट दिखे, अगर ऐसे भी हो, ये दोनों तरह से हो सकता है। ये मत समझना कि ये गलत है, 100% विश्वास करो, मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हाफ भी मिल सकता है, फुल भी मिल सकता है, तो दोनों तरफ भी होगा। राइट, बोलो जल्दी। इधर क्या था, के क्यू बाई कैपिटल आर पोटेंशियल था, ठीक था ना। इधर के क्यू बाई स्मॉल आर, ये बाहर के लिए हो गया और ये सरफेस और अंदर के लिए हो गया। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं, कौन सा। अब ये देखना है पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड, ये बचा है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, या इसी को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। रेडियस इसका क्या है, कैपिटल आर ले लिया जो स्फीयर है, और कहाँ पे लिया, एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसमें भी दो केस बनेगा, इनसाइड और आउटसाइड। पहले ये तो बना ले स्फीयर, स्फीयर बनाते हैं। ये हो गया, और ये नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्फीयर, इसमें चार्ज इनसाइड पूरा फैला होगा ऐसे, इसका सेंटर ये हो गया। रेडियस कैपिटल आर ले लिया,
दो केस होगा इसमें, आउटसाइड इनसाइड। तो पहले आउटसाइड लेते हैं कि आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा। चलो यहाँ पे निकालते हैं एट पॉइंट पी स्मॉल आर डिस्टेंस। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। हो गया इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, मतलब चारों तरफ होगा ना ऐसे। पॉइंट चाहे यहाँ ले लो, 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 जहाँ मर्जी वहाँ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। पॉइंट पी हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, वही इनफाइनाइट से पी पे जाएंगे, है ना। तो इनफाइनाइट से अगर पी पे जाते हैं तो क्या होगा, वी होगा ना भाई। इट इज वी, इट इज, सही तो था नहीं, हाँ सही था, सही था। चलो ज़्यादा कुछ गुजगज हो गया। ये लेते हैं ई डी आर, कहाँ से, इनफाइनाइट टू पी, ऐसा ले लिया। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। अब इसको लिखते हैं वी पी माइनस वी इनफाइनाइट माइनस, है ना। अब बात आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम लोग निकाल चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर रखते हैं यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा चारों तरफ, तो ज़ीरो हो गया। ये तो ज़ीरो हो जाएगा इनफाइनाइट पे पोटेंशियल, तो वी पी माइनस ज़ीरो। अब ये के कॉमन ले लो, कांस्टेंट के क्यू भी कांस्टेंट होगा, माइनस भी बाहर रखो। कहाँ से जाना है, इनफाइनाइट से पी पे, पी तक आना है ना। इनफाइनाइट पी से डिस्टेंस कितना है, ये आर है, ये हवाला डिस्टेंस है ना सेंटर से पी तक का। के क्यू बाहर हो गया है तो 1/r², ये हो गया डी आर कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब माइनस के क्यू, ये हो गया वी पी। देखो इसका इंटीग्रेशन 1/r, कितनी बार तो पढ़ लिया, कितनी बार, कई कई बार पढ़ लिया है। देखो इधर देखो, जब 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 जब, देखो यार गाने के पीछे कहाँ भागते हो। के क्यू, ये हो गया, रखो वैल्यू फटाफट। के क्यू, सर आप तो पढ़ावा ज़्यादा करते हो नहीं यार। प्लस 1/इनफाइनाइट पिछले की तरफ, ये ज़ीरो हो जाएगा, वी पी माइनस के क्यू 1/r, और ये हो गया ज़ीरो। हटाओ, गोली मारो, ठिचकियाँ मत करना ऐसे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, तब रहना जेल के पीछे, सलाखों के पीछे, सारा एम जो भी है धरा का धरा, कोई बात नहीं। चलो माइनस माइनस प्लस, के क्यू बाई आर हो गया, के क्यू बाई आर, वी पी आ गया एक बार। तो आउटसाइड का कितना आ गया, के क्यू बाई आर, और ये जो पोटेंशियल है 1/r के प्रोपोर्शनल है, इसमें भी वही आ गया। आ गया। अब सरफेस पे निकालना, अब क्या करेंगे, इसी आर को, इसी स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। देखो इसमें भी ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे, मतलब इसमें कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है, चार्ज इज केप्ट एट सेंटर, जैसे चार्ज कहाँ रखा हो, सेंटर पे, ठीक।
चलो अब इनसाइड वाला देखते हैं, इनसाइड वाला क्या आता है। अब इसके अंदर लेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर लेंगे तो क्या होगा, इनसाइड की बात करते हैं। स्फीयर के अंदर क्या होगा, ये हो गया स्फीयर, चार्ज हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड, सेंटर है ये, दिस इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ले लो इस पॉइंट पे निकालना, ये पॉइंट है पी, ऐसे पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इनसाइड में स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, इज लेस देन कैपिटल आर। तो इसमें अब कहाँ से कहाँ लेंगे, फॉर्मूला तो वही है। अब इसमें भी वही जस्ट सरफेस पे ही लेंगे। देखो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सरफेस पे इसमें सडनली चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो उस जगह पे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो गया। और जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसको बाई पार्ट करके इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जस्ट सरफेस पे लेंगे, और इसके पिछले वाले में वही किया है, तो यहाँ भी जस्ट सरफेस पे लेंगे। तो इसमें लेंगे कहाँ, सरफेस से पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा सरफेस टू पॉइंट पी, राइट। डिस्प्लेसमेंट इसी में इधर हो जाएगा, ये डी आर हो गया डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, तो ये हो जाएगा बी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू नेगेटिव ओ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू, ये होता है इनसाइड, ये राइट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो अब यहाँ रखते हैं फटाफट, ई की वैल्यू के क्यू आर कैपिटल आर क्यू डी आर कॉस जीरो की वैल्यू 1, वी पी सरफेस पे कितना है, सरफेस सरफेस पे है ना के क्यू बाई कैपिटल आर, तो रख दो के क्यू बाई कैपिटल आर। ये कहाँ से ले रहे थे, और सरफेस टू पी, राइट। ओ देखो इधर हो गया के क्यू बाई आर, इसमें देखो के क्यू बाई आर कॉन्स्टेंट है, के क्यू बाई आर क्यू, तो के क्यू बाई आर क्यू बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन सरफेस पे कैपिटल आर हो जाएगा और पी पॉइंट पे स्मॉल आर है, ठीक। ये अंदर ये आर बच गया डी आर, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। चलो करते हैं फटाफट, ये हो गया बी पी माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। अब इसका इंटीग्रेशन पहले लिख तो लो, आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर, स्पीड बढ़ाओ खटाखट, के क्यू बाई आर रख दो वैल्यू, पहले इसको छापो फटाफट, अरे मतलब ये यहाँ पे रखेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, 1/2 बाहर ले लो, या मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसी कर देते हैं क्योंकि हमें तो बीपी निकालना है। बीपी माइनस के क्यू बाई आर करो मल्टीप्लाई, माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा
के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r। हो गया इतना। अब आर स्क्वायर को यहाँ से कट कर दो, और ये प्लस वाले को पहले, इसको माइनस वाले को बाद में। इसको भी ले लो उधर ही। चलो अभी रहने दो। के क्यू बाई आर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r कैपिटल क्यू हो गया। अब इसको भी अंदर ले लो, ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू के क्यू आर प्लस के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, तो ये क्या आएगा, सॉल्व करो जल्दी बताओ। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3k³ बाई 2r ये मिलेगा, माइनस k³ स्क्वायर बाई। अब इसको और करते हैं, क्या होगा यार। चलो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं तब अच्छे से आ जाएगा। 3k³ माइनस इसको लिख लो k³ बाई कैपिटल आर खचक खचक r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से k³ बाई आर कॉमन ले लो, k³ बाई आर बचेगा क्या, 3/2, और ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। ये इनसाइड वाला हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नेगेटिव ऑफ आर स्क्वायर पे, इस पे नेगेटिव ऑफ आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। जितना ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, और इतनी क्वांटिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अक्सर पूछा क्या जाता है, सेंटर और सरफेस के बीच क्या रिलेशन है पोटेंशियल का। ठीक है, क्या रिलेशन है किसके, सेंटर और सरफेस के बीच पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। तो अगर देखें एट सेंटर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेंटर पे डायग्राम में आर की वैल्यू अगर ऐसा सेंटर पे लेना है तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू k³ बाई 3/2। देखो इसमें r 0 कर दो, तो ये 0 रखोगे, वैसे ये पूरा वैल्यू 0, ये जब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो यही मिलेगा ना k³ इंटू 3/2। अब इसी को लिख सकते हैं, ऐसा करने के पीछे ये रीजन था, ये k³ है क्या, k³ बाई आर यही है पोटेंशियल एट सरफेस। तो दिस इज द रिलेशन, या फिर इसको ऐसे अच्छे से लिख लो, वी सी 3/2 इंटू पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये हो गया रिलेशन मतलब 1.5 गुना होता है। कितना होता है, 1.5 गुना 3/2 है ना, यहाँ से रख के निकाल लो, r 0 करोगे तो केवल 3/2 k³ बाई आर बचेगा, ये हो गया, और k³ बाई आर सरफेस पे है। ठीक है, तो सरफेस का 1.5 गुना सेंटर पे होता है। ठीक, तो ये रिलेशन हो गया, वी सी इज इक्वल टू 3/2 वी एस। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते ये बनाते हैं, स्फीयर हो गया इसके अंदर चार्ज है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हो जाएगा इसका रेडियस कैपिटल आर, ये ओरिजिन, ठीक, ये रेडियस होगा ना, ये रेडियस। अब इसके बाद से सेंटर से जैसे हम सरफेस पे जाएंगे, सरफेस को चलो ये कह दो, ये सरफेस हो गया, ये इसका सेंटर, ठीक, सेंटर हो गया। पोटेंशियल में ले लेना, पोटेंशियल, और ये आर हो गया ऐसे। तो अंदर कुछ ऐसे होगा ये, ठीक, ऐसे डिक्रीज करेगा सरफेस पे। के क्यू बाई कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा सरफेस पे, ठीक। अब जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर क्या था, पोटेंशियल आउटसाइड, तो ये पोटेंशियल ऐसे 1/r डिक्रीज करेगा ऐसे, ठीक। ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड, और यहाँ सरफेस पे हो गया। सेम ऐसे ही इधर भी होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ दे तो कंफ्यूज मत होना। कोई डाउट? नो सर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हॉलो स्फीयर से, सेल से पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेंट्रिक सेल हैं, कितनी, 2 कॉन्सेंट्रिक सेल, 2 कॉन्सेंट्रिक सेल। एक सेल ये हो गया, ठीक, इसका सेंटर ये है, इसको ए कह दिया, और एक सेल ये है जिसको बी कह दिया। इस ए पे चार्ज क्यू ए हो गया, इस पे चार्ज क्यू बी हो गया, है ना, 2 चार्ज है, ए क्यू ए क्यू बी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इधर लिखूं, इधर नीचे लिखता हूं, फाइंड पोटेंशियल, ये क्वेश्चन निकालना है। एक शेल ये है, एक शेल बी है, ए और बी। तो पूछ रहा है कि इस ए शेल के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इस सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, होगा होगा तेरा सोचना था। चलो सोचो सोचो सोचो, सोच के बताओ। चलो देखो, पहले अगर हम यहाँ पे निकालें पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, मीन्स दिस सेल की वजह से, तो पोटेंशियल ए का निकाल रहे हैं, कहाँ पे, सरफेस पे निकालेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, इस बी वाले को भूल जाओ, ये जो बी है इसको भूल जाओ, बाहर वाले को, उसको अगर भूलते हो तो इस ए की वजह से यहाँ सरफेस पे है, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या है, पहले लिख लो, पोटेंशियल ए किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू ए, मतलब क्यू ए का मतलब यही चार्ज है, ठीक है। अब ये तो इसकी वजह से हो ही गया, अब इस दूसरे सेल की वजह से अब बी वाले को लाना पड़ेगा ना, अब फिर लाओ, वापिस लाओ लाओ लाओ। अब इस बी की वजह से यह जो पॉइंट होगा, यह पॉइंट जो सरफेस ए के सरफेस पे है, ये तो बी के अंदर है ना, इस बी के अंदर है, ठीक है। इसके वजह से भी तो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, उसका भी पोटेंशियल होगा, कहाँ पे, यहाँ पे निकाल रहे हैं, किस पे,
पोटेंशियल एट ए किसकी वजह से, तो ड्यू टू चार्ज ऑफ बी शेल, ठीक है। और ये कहाँ होगा इसके लिए होगा इनसाइड, अंदर है ना, इनसाइड होगा, यानी बाहर वाले सरफेस के लिए पॉइंट अंदर होगा और अंदर वाले शेल के लिए पॉइंट सरफेस पे होगा। तो यहाँ लिख लेना क्या, सरफेस पॉइंट, ताकि याद रहेगा, सरफेस पॉइंट, ठीक। अब इस ए की वजह से सरफेस पे इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, राइट, आर कह दो या आर ए कह दो ना, दो दो हैं, और इसके लिए कह लो आर बी, इसका रेडियस हो गया। तो ये हो जाएगा के मीन्स क्या, के क्यू ए बाई आर ए, और इसकी वजह से अंदर है, इसके अंदर है ना ये पॉइंट, तो जहाँ अंदर है तो उतने ही तक का ही तो डिस्टेंस लेते हैं। अरे अंदर मतलब क्या, अभी हम लोग देखे थे कि अंदर जब कोई चार्ज नहीं है, अभी देखो बी की वजह से निकाल रहे थे, एक खत्म हो गया, गायब हो गया। जब बी की वजह से लेंगे तो अंदर इसको मानेंगे नहीं, चार्ज नहीं है, तो इस बी के लिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। तो क्या क्या होगा, के क्यू बी आर बी, ठीक है, आर बी होगा। ये हो गया किसके लिए, पोटेंशियल ऑफ ए एट द सरफेस, ये हो गया। अब बी वाले के लिए निकालते हैं, भी बी, तो देखो यहाँ पे लेना है, तो इस चार्ज की वजह से, इस सेल की वजह से इस बाहर है, और इसके वाले इसके सरफेस पे ही है। तो पहले जिसके वजह से ले लो, क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है, तो भी बी होगा, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू बी, यानी कि ये बाहर ही लिया, मतलब ये बी के सरफेस पे लिया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, है कहाँ, इसके सरफेस पे, सरफेस पॉइंट हो गया, प्लस अब ये अंदर वाले की वजह से ये बाहर है, तो जब अंदर वाले की वजह से बाहर है तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, बी के सरफेस पे पोटेंशियल, किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू ए, और ये कहाँ है, आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ ए से, यही है ना ए का, ए से बाहर है ना ये, लिखो फटाफट, ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये होगा के क्यू बी पर निकाल रहे हैं और बी के वजह से ही निकाल रहे हैं, तो आर बी हो गया सरफेस पे, यही होता है। अब बाहर निकालना है, बाहर मतलब यहाँ, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, आर बी, तो क्या हो जाएगा, के क्यू ए, चार्ज क्यू ए की वजह से बाहर निकाल रहे हैं, तो आर बी होगा। समझ में आ रहा है, दोनों आर बी क्यों है, थोड़ा टाइम लेके आराम से सोचो, पूरा टाइम ले लो और सोचो। अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो इस सरफेस के लिए ये बाहर है पॉइंट, और बाहर तो उसका डिस्टेंस पूरा कितना है, आर बी है ना, तो आर बी लिया, इसलिए ये मत सोचना, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया, वेरी गुड। तो अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।